वेलकम टू विक्रम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है। देखिए, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों एक जैसी दिखती हैं, दोनों में फ्लूइड भरा हुआ है। दोनों की जो स्किन है या जो दोनों की जो बाहर की आउटर लेयर है, उस दोनों ही में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दोनों में ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है और डिफरेंसेस बहुत कम हैं। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटी देखिए, दोनों में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखेगा। ये देखिए, दोनों में ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। दूसरे नंबर पे इन दोनों में आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बनती है, वो स्टोर रहती है, स्टोर हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो पूरी सेल को ही खा जाते हैं। और भाई नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिखेगी वो है आपके सामने ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो देख रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों के अंदर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दो तरह का रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंड रफ। रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसके यहाँ पर दाने आपको दिख रहे होंगे। इन दानों को, ये दाने हैं राइबोसोम्स के। तो राइबोसोम्स जहाँ प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पर रफनेस आ जाती है, और इस रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ नहीं होते उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का काम सेल के अंदर कंपार्टमेंट बनाने का होता है, चैम्बर क्रिएट करने का होता है, और साथ में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को। फिर आता है गोल्जी एपरेटस। आप देखो, गोल्जी एपरेटस भी दोनों में प्रेजेंट है। गोल्जी एपरेटस का काम होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखो, दोनों में ही प्रेजेंट है। तो ये थी हमारी कुछ सिमिलरिटी दोनों ही सेल की। अब चलते हैं इनके डिफरेंसेस के ऊपर। एनिमल और प्लांट सेल का जो सबसे पहला और मेन डिफरेंस ये है कि इसका साइज, एनिमल का साइज स्मॉल है और प्लांट सेल का साइज लार्ज है। दूसरा डिफरेंस है कि इनका जो न्यूक्लियस है एनिमल का, वो सेंटर में प्रेजेंट है, और भाई इसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो साइड में प्रेजेंट है प्लांट सेल का। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो इस एनिमल सेल की जो बाहर की लेयर होती है उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है, और इसी सेल वॉल के कारण जो सेल है उसका जो साइज है, शेप है, वो बनी रहती है। और जबकि एनिमल सेल की जो शेप है, साइज है, वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और नेक्स्ट डिफरेंस के पास चले तो इन दोनों के अपने अपने पर्सनल सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अंदर देखिए आपको मिलेगा एनिमल सेल में सेंट्रियोल। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में ही जो आपको मिलता है स्पेशली, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि पेड़ अपना खाना खुद खुद जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसके कारण जो एक पेड़ है, पेड़ की सेल है, उसका जो कलर हरे रंग का दिखता है, उसमें भी एक बड़ा रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का। और जबकि सेंट्रियोल जो कि सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके का, मैं और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा है सेंट्रियोल। दिख रहे हैं आप किस तरह की जो सिलेंड्रिकल शेप की पाइप्स हैं वो दिख रही हैं आपको। तो सेंट्रियोल का जो बेसिक मेन काम होता है वो ये है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। तो ये थे भाई हमारे सिमिलरिटी भी और डिफरेंसेस भी दोनों सेल्स के अंदर। आई होप आप सबको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ज्वाइन द कम्युनिटी टू आस्क मोर क्वेश्चंस।
वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।